जय हिंद। आइए आज देखते हैं वास्तविक संख्या में। कल हम लोगों ने परिमेय अपरिमेय तक जानने का प्रयास किया था। आज हम लोग देखते हैं परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर्स। इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि परिमेय संख्या को अगर दशमलव रूप में कन्वर्ट किया जाए तो उसके कितने रूप प्राप्त होंगे। तो देखिए, परिमेय संख्या को जब दशमलव रूप में जब कन्वर्ट किया जाता है तो परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार जो होता है दो प्रकार का होता है। एक होता है शांत, जिसका इंग्लिश होता है टर्मिनेटिंग। दूसरा होता है अशांत आवर्ती, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, है ना। आइए इनके पास इन दोनों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, कुछ परिमेय संख्या ऐसी मिलती हैं जिनको अगर दशमलव में हम कटाते हैं, डिवाइड करते हैं, तो दशमलव के कुछ अंक तक 1, 2, 3 या कुछ अंकों तक जाते जाते पूर्णतया कट जाती हैं। कुछ परिमेय संख्या ऐसी होती है जो विभाजित हो जाती है ना। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे 3/8 है और 3 में 8 से हमने भाग दे दिया, दशमलव में कन्वर्ट किया तो 0.375 तक जाते जाते ये कट गई। ये इसका पूर्णतः ये इसका दशमलव प्रसार आप देखेंगे 5 तक है और यहीं तक ही समाप्त हो जाता है। तो ऐसे दशमलव प्रसार को हम शांत कहेंगे, है ना। यानी कि जो दशमलव प्रसार परिमेय संख्या का जिन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कुछ अंकों तक जाते जाते मैंने रुक जाता है, कहने का मतलब है कि कट जाता है, ये शांत होता है ना। जब किसी संख्या में किसी दूसरी संख्या से भाग देते हैं तो उसका दशमलव के कुछ अंक तक जाते जाते अगर वह भाग पूर्णतः विभाजित हो जाता है, पूरा पूरा भाग लग जाता है दशमलव में भी ले जाने के बाद, तो ऐसे दशमलव प्रसार को हम कहेंगे शांत। 3/8 एग्जाम्पल है इसका। 5 में 2 से हमने भाग दिया, 2.5 यहाँ तक जाते जाते ये पूरा पूरा कट गया, विभाजित हो गया, ठीक। तो इसे हम शांत कहेंगे। इंग्लिश में इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग, है ना। आइए आगे देखते हैं। 20/3 है, तो 20 में 3 से जब आप भाग दीजिएगा तो 6.666 डॉट 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 ये अनंत तक जाएगा। 6.66666 ये चलते रहेगा, ये सिलसिला अनंत तक जाएगा, है ना। और 6 का रिपीट भी करेगा, लगातार 6 आएगा, 6 का रिपीट करेगा। तो जो अनंत तक जाएगा कटेगा नहीं, अनंत तक जाएगा, ये कभी नहीं कट सकता है। तो इसको हम बोलते हैं कि अनंत तक जाएगा, तो इसको बोलते हैं अशांत। क्या बोलते हैं? अशांत। दशमलव के कुछ अंकों तक अगर कट जाती है तो उसे शांत बोलते हैं। दशमलव के बाद कटे नहीं, वो डॉट डॉट अनंत तक जाए, है ना, तो उसे अशांत बोलते हैं। और किसी खास पैटर्न का वो रिपीट करे, यानी कि 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक का लगातार रिपीट करे, तो इसे आवर्ती कहते हैं। इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो अशांत आवर्ती बनेगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, है ना। जैसे 20 में 3 से भाग दिए तो 6.66666 ये आते रहेगा, है ना। कभी कटेगा नहीं पूरा पूरा, यानी कि नहीं कटेगा कभी, तो ये अशांत होगा, है ना। और 6 का लगातार रिपीट हो रहा है तो इसे हम कहेंगे आवर्ती। तो 20/3 का जो कि एक परिमेय संख्या है, इसका दशमलव प्रसार होगा अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती। उसी तरीके से हम देखेंगे 1/7 है, इसको जब डिवाइड किया गया तो इसका आप देखेंगे 0.142857 यहां तक आया। फिर इसके बाद से रिपीट कर रहा है, यहां से 1 से 14257 और ये लगातार इसी पैटर्न का रिपीट करते रहेगा। आप देखेंगे ये कभी कटेगा नहीं, ये कभी नहीं कटेगा, लेकिन रिपीट करेगा। कितने का? तो आप देखेंगे 1, 4, 2, 8, 5, 7 इसका लगातार रिपीट करेगा और अनंत तक जाएगा, कभी कटेगा नहीं, यानी कि अशांत होगा। और आप देखेंगे ये 6 अंकों का लगातार रिपीट हो रहा है, तो ये आवर्ती हो गया। तो 1/7 का 7 जो परिमेय संख्या है, इसका दशमलव प्रसार होगा अशांत आवर्ती होगा, है ना। तो आशा करता हूं कि आप सब समझ गए होंगे कि शांत और अशांत आवर्ती जो दशमलव प्रसार है परिमेय संख्या का, इसके बारे में आप लोग समझ चुके हैं। आइए हम यहाँ पे देखने का प्रयास करते हैं। एक यहाँ पे देखेंगे p/2m5n लिखा हुआ है। ये जो है ना, कोई भी परिमेय संख्या दे दी जाती है, आपको भाग नहीं देना है, बिना भाग दिए हुए आपको बताना है कि अगर इनको डिवाइड किया जाए, दशमलव में अगर भाग देकर आगे बढ़ाया जाए, तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। ध्यान रखना है कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार 2 ही तरीके का होता है, शांत और अशांत आवर्ती होता है, ठीक है। और ये जो p/2m5n है, इसके बारे में एक मन में कॉन्सेप्ट रख लेना है कि हमेशा लागू होगा किसके लिए? तो परिमेय संख्या के लागू होगा। किस लिए? तो आपको किसी परिमेय संख्या पर इसको लागू करके, परिमेय संख्या को इसे चेक करके आपको ये पता लगाना है कि इसका दशमलव प्रसार, दशमलव में चेंज नहीं करना है, लेकिन अगर दशमलव में बदलेंगे तो इसका दशमलव प्रसार जो है शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा।
आइए इसे थोड़ा प्रैक्टिकल समझ लेते हैं। तो p/2m 5n जो है इसे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है 23/40, 23/40 है। सबसे बड़ी बात है कि 23 और 40 जो है सह संख्याएं हैं, जो कि कल के वीडियो में हमने समझाया था, है ना। तो सह संख्याएं हैं, ये इनके बीच का मौसा 1 है। आगे बढ़ते हैं, तो 23 फिक्स हो गया। 40 को जब फैक्टर किया गया, तो 40 को फैक्टर किया गया तो हम पाए अभाज्य गुणनखंड, जो अंकगणित का जो मूलभूत प्रमेय है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमने लिख दिया। तो 2 का पावर 3 और 5 आ गया। तो कभी भी जब किसी परिमेय संख्या के इस पैटर्न में दे देता है तो हर का फैक्टर करेंगे। हर में हम देखेंगे कि या तो 2 आए या फिर 5 आए, घात के रूप में भी हम उसको बदल सकते हैं। या तो 2 आए या फिर 5 आए, या फिर 2 और 5 दोनों आए। तो इस स्थिति में उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा। यानी कि जब इसको डिवाइड करेंगे तो दशमलव के कुछ अंक तक जाते जाते ये पूरी तरह से परिमेय संख्या जो है ना, ये कट जाएगी, यानी कि विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो इस तरीके से बिना भाग दिए हम p/2m 5n के द्वारा हम बता सकते हैं कि किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा और किसका अशांत आवर्ती होगा। तो चलिए अशांत आवर्ती अभी मैं बोल रहा हूं, इसे भी देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे 2 एग्जाम्पल और है, इसे समझ लेते हैं। 3/25 है। देखिए, तो 25 का फैक्टर किए तो आ गया 5 का स्क्वायर। तो हर में आ गया कितना? 5। कितना आ गया? 5। तो जब 5 आए या फिर 2 आए या फिर 5 और 2 दोनों आए, है ना, तो इस स्थिति में परिमेय संख्या को यदि दशमलव रूप में कन्वर्ट किया जाएगा तो उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। वैसे ही आप देखेंगे कि 11 है, 11/32 है, सॉरी 11/32 है, तो 11/32, 32 का फैक्टर 2 का घात 5 हो गया, है ना। तो इसमें देख रहे हैं कि हर में केवल 2 ही आ रहा है ना। तो इसका दशमलव प्रसार भी क्या होगा? शांत होगा। यहाँ और एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं 7/15 है। तो 15 को जो फैक्टर करेंगे तो 3 गुणे 5 हो जाएगा, है ना। तो 5 तो रहेगा ही, 5 तो है यहाँ पे, लेकिन 5 के अलावा 2 और 5 के अलावा अगर अन्य कोई भी अभाज्य संख्या अगर हर में उपस्थित हो जाती है, फैक्टर के रूप में अगर आ जाती हैं, तो उसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। ये ध्यान देना है। 2 रहे या 5 रहे, 2 और 5 के अलावा अन्य कोई भी अभाज्य संख्या अगर हर में आ जाती हैं, तो उस स्थिति में दिया गया परिमेय संख्या जो है, अगर उसका दशमलव प्रसार जो है, उसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। जैसे आप देख सकते हैं 7/15 है, 15 का फैक्टर कर दिए, 3 गुणे 5 आ गया, यानी कि 5 तो है शर्त के हिसाब से, ये सेटिस्फाइड तो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 5 के अलावे 3 आ रहा है, यानी कि 2 और 5 के अलावे अन्य कोई भी परिमेय संख्या अगर आती है ना, अभाज्य संख्या अगर आती है, तो उसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, नीचे वाले एग्जाम्पल में देखेंगे 49/60 है। 60 का फैक्टर करेंगे तो देखेंगे 2 का पावर 2 गुणे 3 गुणे 5 आ गया। तो 2 और 5 है, 2 और 5 है, लेकिन इसके अलावे 3 भी है, यानी कि 2 और 5 के अलावे, मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूं कि 2 और 5 के अलावे अगर अन्य कोई भी अभाज्य संख्या अगर आ जाती है नीचे बने के हर के फैक्टर में, तो उसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। यानी कि जब हम इसको दशमलव रूप में बदलेंगे, चेंज करेंगे, जब इस परिमेय संख्या को दोनों दिया गया है, तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा? कटेगा नहीं, अनंत तक जाएगा और किसी खास पैटर्न का वो लगातार रिपीट करेगा। जैसे यहाँ पे हमने देखा था कि 6 का रिपीट कर रहा है यहाँ पे लगातार, यहाँ पे 1 4 2 8 5 7 का रिपीट कर रहा है ना। तो इसी तरीके से लगातार रिपीट करेगा, तो ये अशांत आवर्ती होता है। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोग परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार में जो है शांत, यानी कि इसका इंग्लिश होता है टर्मिनेटिंग अशांत आवर्ती होता है, यानी कि इसका इंग्लिश होता है नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होता है ना। p/2m 5n जो है, इसके बारे में अच्छे से आप लोग समझ चुके हैं। अब जो है हम लोगों को देखना है कि परिमेय संख्याओं के दशमलव रूप को पुनः p/q के रूप में बदलना। अगर किसी परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार दिया गया है और उसे आपसे कहा जाता है कि आप p/q के रूप में कन्वर्ट करें, तो हम आसानी से उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि शांत अगर है, दशमलव प्रसार शांत है, तो उसके लिए बहुत ही आसान तरीका होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई परिमेय संख्या ऐसी है, जैसे अगर दे दिया कि 0.45 है, ये शांत है, इसमें डॉट डॉट कहीं नहीं है, कहीं बिंदु भी नहीं है, कहीं रेखा भी नहीं है, इसे अगर p/q के रूप में चेंज करना है, इसका दशमलव प्रसार शांत है, तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे ये जितना अंक बन रहा है, अंक से संख्या बने लिख देंगे और बट्टा देकर नीचे दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो देकर अब इसको कटा के छोटा कर लीजिए।
पूरा दशमलव में नहीं कटाना है, कटा के छोटा कर लीजिए, है ना। तो आप कटा सकते हैं, तो 5 से कटाएंगे, 5 9 45 और 20 बचे हो जाएगा आपका 100, 9 बटे हो गया कितना 20, है ना। तो इस तरीके से जो है हम शांत परिमेय संख्या, अगर शांत दशमलव प्रसार वाली अगर कोई संख्या है तो उसे पी बाई क्यू के रूप में इस तरीके से हम बदल सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख चुके हैं, है ना। आगे जो है अब जो हमें देखना है, थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, तो वैसी दशमलव प्रसार वाली संख्याएं जो अशांत आवर्ती हों उन्हें चेंज करना होता है, तो थोड़े से बहुत से लोग बहुत तरह की चीज़ें बनाते हैं, बताते हैं, बहुकाल बना के रख देते हैं, लेकिन बहुत ही आसान है। आप देखिए, गौर से देखिएगा, समझ में आएगा। जैसे सपोज दैट यहाँ पे 1/3 एक परिमेय संख्या है, इसे जब आप दशमलव में भाग दीजिएगा, दशमलव रूप में चेंज कीजिएगा, तो 0.333 डॉट डॉट अनंत तक जाएगा, यानी कि ये अशांत आवर्ती है। अनंत तक जाएगा, कटेगा नहीं पूरा पूरा, तो अशांत हो गया, और 3 का लगातार रिपीटेशन हो रहा है तो आवर्ती हो जाएगा, होगा ना। तो ये अशांत आवर्ती हो जाएगा, है ना। तो आप देखेंगे अगर ऐसी ही संख्याएं मिल जाए अशांत आवर्ती वाली, इसे कहा जाए कि पी बाई क्यू के रूप में आप कन्वर्ट कीजिए, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, है ना बात। तो देखिए, घबराने का नहीं, नो टेंशन, टेंशन लेने का नहीं, ना ही टेंशन देने का, माइंड को कंसंट्रेट करने का, उसे यूज करने का, ध्यान से सुनने का, देखने का, और फिर आगे बढ़ने का, ठीक है। आप देखेंगे 3 का लगातार रिपीट हो रहा है, दशमलव से पहले कोई अंक तो है नहीं, है ना। उसके बाद लगातार रिपीटेशन है, 1 अंक का लगातार रिपीटेशन है, दशमलव के तुरंत बाद लगातार रिपीटेशन है। तो जब भी दशमलव के तुरंत बाद रिपीटेशन हो रहा है 1 अंक का, तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे कि जिस अंक का रिपीटेशन हो रहा है उसी अंक को ऊपर लिख देंगे, बटा दे देंगे, और नीचे चूंकि 1 अंक का रिपीटेशन हो रहा है तो 1 9 दे देंगे, 1 9 दे देंगे, है ना। एक बार फिर समझ लीजिए कि जिस अंक का दशमलव के बाद लगातार अगर रिपीटेशन हो, दशमलव के पहले अगर 0 हो, तो कंडीशन आप देख लीजिएगा कि दशमलव के पहले 0 हो और दशमलव के बाद जो भी अंक हो उसका लगातार रिपीटेशन हो, तो उस स्थिति में ये जिस अंक है, यानी कि यहाँ पे 3 का रिपीटेशन हो रहा है, दशमलव के पहले 0 है, तो जिस अंक का रिपीटेशन हो रहा है उसको ऊपर अंश में लिख देंगे, अब बटा देकर नीचे जो है जितने अंकों का रिपीटेशन हो रहा है, जैसे यहाँ पे 1 अंक का रिपीटेशन हो रहा है तो 1 9 दे देंगे, अपने से 1 9 दे देंगे, है ना। अब इसे कटा के छोटा कर लीजिए, 3 एकम 3, 3 3 9, 1/3 हो गया, यानी कि 0.333 डॉट डॉट अनंत तक जाएगा। तो इसे अगर पी बाई क्यू के रूप में चेंज करेंगे, परिवर्तित करेंगे, तो 1/3 हो गया। ध्यान रखना है कि अशांत आवर्ती है। आगे हम अशांत अनावर्ती के बारे में चर्चा करेंगे, ये बातें ध्यान रखना है ना। क्योंकि अशांत अनावर्ती जब हम चर्चा करेंगे तो उसे पी बाई क्यू के रूप में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, और ना ही इससे पहले मैंने बताया था 2/pm5n जो है उससे भी, वो भी नियम जो है p/2m5n जो है अशांत अनावर्ती वाले पर लागू नहीं कर सकते हैं। इसके बाद चर्चा करेंगे। आइए इसे फिलहाल देखते हैं। 2/6 है, इसको दशमलव रूप में कन्वर्ट कर दिए तो आया 0.666, यानी कि 6 का लगातार रिपीटेशन है, दशमलव के पहले 0 है ना, 0 है, 6 का लगातार रिपीटेशन है। हम इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, 0.6 देकर इसके ऊपर रेखा खींच सकते हैं या फिर बिंदु दे सकते हैं। दशमलव के पहले 0 है, करना क्या है वही जो इसमें अभी मैंने बताया, जब भी दशमलव के पहले 0 है और दशमलव के बाद लगातार रिपीटेशन हो दशमलव अंकों का, तो उस स्थिति में जो भी अंक मिल रहा है, जो भी अंक यहाँ पे है उसको लिख देंगे, और जितनी अंकों का रिपीटेशन हो रहा है, बोले तो यहाँ पे 6 का रिपीटेशन हो रहा है, यानी कि 1 ही अंक का रिपीटेशन हो रहा है, तो 1 9 यहाँ पे दे देंगे और ऊपर नीचे कटा देंगे। कटा के कटने वाला हो तो कटा के छोटा कर दीजिए, नहीं तो उतना ही आंसर हो जाएगा, यानी कि 2/3। देखिए यहाँ पे हमने इसको इसलिए लिखा है ताकि देखिए दशमलव रूप में कन्वर्ट कर दिया, और फिर इसे जब पी बाई क्यू के रूप में, ये पी बाई क्यू के रूप में है, इसको हमने दशमलव रूप में कन्वर्ट किया तो अशांत आवर्ती आया, या फिर इसको हमने पी बाई क्यू के रूप में कन्वर्ट किया तो फिर हमें वही आंसर मिल गया 2/3। आइए नीचे एक और एग्जांपल देखते हैं। 20/3 है, इसे दशमलव रूप में जब कन्वर्ट करेंगे तो 6.666 अनंत तक जाएगा, यानी कि 6 दशमलव, यहाँ पे दशमलव के बाद, दशमलव के पहले तो 6 है और दशमलव के बाद 6 का लगातार रिपीटेशन है। अब तक जो देख रहे थे दशमलव के पहले कोई अंक नहीं था, लेकिन अब दशमलव के बाद अंक, दशमलव के पहले अंक है, दशमलव के बाद पहले जो है, दशमलव के पहले 1 अंक है, यानी कि 6 है, और दशमलव के बाद जो है 6 है, लेकिन 6 का लगातार रिपीटेशन है। यानी कि अब इसके लिए क्या करेंगे, तो जब भी रिपीटेशन के पहले, यानी कि 6 का रिपीटेशन हो रहा है, इससे पहले अगर कोई भी अंक हो तो उस स्थिति में क्या करते हैं कि शॉर्ट फॉर्म में लिखने के बाद से, ये देखिए 6 और 6 हमको दिख रहा है शॉर्ट फॉर्म लिखने के बाद से, ऐसे यहाँ पे 6 अनंत तक जा रहा है, ध्यान रखना है इस बात का। 6 और 6 शॉर्ट फॉर्म में लिखने के बाद से 6 और 6 2 अंक हमको दिख रहा है, तो दोनों अंक लिख देंगे, दोनों अंक से 66 संख्या बन रही है,
66 लिख देंगे, माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, तो रिपीटेशन से पहले जो भी अंक होगा उससे जो भी संख्याएं बनेंगी उसे माइनस कर देंगे। यानी कि रिपीटेशन से पहले 6 है और 6 से बस सिंगल है तो 6 यहाँ पे माइनस कर दिए। उसके बाद नीचे बट्टा में हर में दशमलव के बाद जितने अंकों का रिपीटेशन हो रहा है उतना 9 दे देंगे, है ना। लगातार रिपीटेशन हो रहा है तो अभी यहाँ पे वो वाला नियम तो इसमें लागू होगा। दशमलव के बाद लगातार रिपीटेशन हो रहा है यानी कि एक ही अंक का रिपीटेशन हो रहा है तो एगो 9 दे देंगे। तो 66 में से 6 गया 60 हो जाएगा, बट्टा में 9 हो गया, कटा के छोटा कर दिए, फिर आ गया 20/3। हमने ये दोनों इसीलिए लिखा है ताकि आप देख सकते हैं कि अगर किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती हो तो उसे आसानी से p/q के रूप में फिर से हम प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि अंश बटे हर के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। आइए थोड़ा इधर हम गौर करते हैं। आप देखेंगे अब जो है ये तो हमने मैंने p/q को फिर से p/q के रूप में हमने कन्वर्ट करके दशमलव रूप में पहले कन्वर्ट किया, उसके बाद से फिर p/q के रूप में कन्वर्ट किया। लेकिन दशमलव संख्याएं अगर आपको लगे क्वेश्चन में ऐसे ही मिलेगा, दशमलव संख्या ही डायरेक्ट मिलेगी अशांत आवर्ती। तो सबसे पहले हमको पहचानना होगा कि मैंने दशमलव प्रारूप जो है कैसा है, शांत है, अशांत आवर्ती है या फिर अशांत अनावर्ती है। अशांत अनावर्ती इसके बाद हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 3.53333 डॉट डॉट अनंत तक जा रहा है, यानी कि 3 का रिपीटेशन हो रहा है, 5 का नहीं हो रहा है, 3 का हो रहा है। तो हम इसे शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो 3.5 दशमलव के बाद 5 है, 5 का रिपीटेशन नहीं हो रहा है, 3 का रिपीटेशन हो रहा है, तो 3 के ऊपर बिंदु लिख देंगे चाहे रेखा खींच देंगे। तो इससे ये जाहिर होता है कि 3.5 3 का लगातार रिपीटेशन है, लगातार। ठीक है, इसे p/q के रूप में कन्वर्ट करना है। क्या करेंगे, दशमलव के पहले भी अंक है और एक दशमलव के बाद 2 अंक है जिनमें से एक अंक का रिपीटेशन हो रहा है और एक अंक का नहीं हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में घबराने का नहीं। आप ध्यान से देखिए, ये तीनों अंकों से जो भी संख्या बन रही है उसको लिख डालिए। सबसे पहले एकदम मजेदार चीज है, तीनों अंकों से जो भी संख्या बने उसे लिख डालिए और रिपीटेशन से पहले जो भी अंक है इनसे जो संख्या बनती है उसको घटा दीजिए, माइनस कर दीजिए। तो रिपीटेशन देखिए तीनों अंकों से 3 5 7, तो देखिए 3 5 3 है, सॉरी, तो 353 हो गया, माइनस रिपीटेशन से पहले 2 अंक है 3 और 5 है, 35 बन रहा है तो 35 घटा देंगे, बटा दे देंगे नीचे। अब क्या करेंगे, तो जितने अंकों का रिपीटेशन हो रहा है उतना 9 दे देंगे। इसके साथ साथ दशमलव के बाद और रिपीटेशन से पहले, रेखा से पहले जितने अंक है उतना 0 दे देंगे। ध्यान से समझिएगा, यहां बट्टा में नीचे में जो है 9 हमको देना है, कितना 9 देंगे, तो जितने अंकों का रिपीटेशन हो रहा है, यहाँ पे 3 का लगातार रिपीटेशन हो रहा है, एक अंक का रिपीटेशन हो रहा है तो 1 9 दे देंगे। ठीक है, अब भाई यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दशमलव के बाद 5 भी है जिसका रिपीटेशन नहीं हो रहा है, तो दशमलव के बाद और रिपीटेशन से पहले जितने भी अंक बच रहे हैं जिनका रिपीटेशन नहीं हो रहा है, जो दशमलव के बाद है जिनका रिपीटेशन नहीं हो रहा है ना, दशमलव के बाद और रिपीटेशन से पहले 5, एक अंक है तो 1 0 दे देंगे। अगर माने कि यहाँ पे 2 अंक होता तो 2 0 देते, 2 0 देते, है ना। तो लिख दिए। अब इसे कैलकुलेट कर लीजिए आप, 353 में 35 घटा के अब बट्टा में 90 पड़ेगा, उसे कटा फटा के देख लीजिए कितना आ रहा है। तो फिर से p/q के रूप में हम प्राप्त इसे कन्वर्ट कर लिए, है ना। एक और एग्जांपल यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे एग्जांपल है 6.346767, यानी कि यहाँ पे जब इस पे हम थोड़ा सा फोकस करेंगे, ध्यान देंगे, तो हम देख रहे हैं ना कि यहाँ पे 6 7 6 7 6 7 का लगातार रिपीटेशन हो रहा है। तो इसे शॉर्ट फॉर्म में सबसे पहले लिखेंगे कि 6.3467, है ना, 67 का लगातार रिपीटेशन है, उस पर रेखा खींच देंगे। अब यहाँ पे एक और चीज है कि देखिए दशमलव के बाद अंक, दशमलव के पहले भी अंक है, दशमलव के बाद 4 अंक, यहाँ पे 2 अंक ऐसा है जो कि रिपीट नहीं कर रहा है और 2 अंक ऐसा है जो कि लगातार रिपीट कर रहा है। इसके लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले सबसे पहले शॉर्ट फॉर्म में लिखने के बाद से जो भी अंक दिखाई दे रहे हैं इनको संख्या के रूप में ऊपर लिख लेंगे, बट्टा देकर ऊपर लिख लेंगे। उसके बाद माइनस करेंगे, तो माइनस क्या करेंगे, तो रिपीटेशन से पहले जो भी अंक बन रहा है, जो भी अंक है इन अंकों से, जैसे आप देखेंगे कि टोटल यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिखने के बाद से 6 3 4 6 7 है, इसे लिख लिए बट्टा के ऊपर, माइनस दे दिए। उसके बाद से रिपीटेशन हो रहा है किसका, आवर्त किसका हो रहा है, तो 6 7 का। इससे पहले आप देखेंगे 6 3 4 है, यानी कि 634 बन रहा है रिपीटेशन से पहले जो भी अंक है। तो इनसे जो भी संख्या बनती है 634 उसको माइनस कर देंगे, बट्टा दे देंगे, नीचे आएंगे। नीचे हमको पता है कि क्या करना है, तो जितने अंकों का रिपीटेशन है उतना 9 अंक
उतना 9 दे देंगे। अगर 1 अंक का है तो 1 9 देंगे, रिपीट कर रहा है। अगर 2 अंक रिपीट कर रहा है 2 9 दे देंगे, है ना। तो 1 अंक यहाँ पे आप देखेंगे कि 2 अंकों का रिपीटेशन है, 2 अंक आवर्त कर रहा है, लगातार आ रहा है, 6 7 6 7 6 7, है ना। तो 2 9 दे देंगे, ठीक है। उसके बाद दशमलव के बाद और रिपीटेशन से पहले वैसे दशमलव वाले अंक, दशमलव अंक जो रिपीट नहीं कर रहे हैं, जो दशमलव के बाद है, दशमलव अंक है, दशमलव के बाद है, दशमलवांश है, लेकिन रिपीटेशन नहीं हो रहा है। तो दशमलव के बाद रिपीटेशन से पहले 2 अंक है, 3 और 4, 2 अंक है, तो 2 0 दे देंगे। एक बार फिर समझ लीजिए क्या करेंगे। नीचे जितने अंकों का रिपीटेशन है उतना 9 दे देंगे दशमलव के बाद, और दशमलव के बाद वैसे अंक जिनका रिपीट नहीं है, जिनके ऊपर रेखा नहीं है, जो दोहरा नहीं रहे हैं, जो आवृत नहीं कर रहे हैं, आवर्ती जो नहीं है ना। तो 3 4 यहाँ पे 2 अंक ऐसे हैं जो कि रिपीट नहीं कर रहे हैं, तो उनके बदले 2 0 यहाँ पे दे देंगे। अब इसे आप क्या करेंगे, घटा के कैलकुलेट करके छोटा कटा के कर लीजिए p/q के रूप में। तो इस तरीके से शांत दशमलव प्रसार वाली संख्याओं को p/q के रूप में कन्वर्ट करना हो, या फिर अशांत आवर्ती जो दशमलव प्रसार वाली संख्या है उनको p/q के रूप में कन्वर्ट करना हो, बहुत ही आसान है। और आशा करते हैं कि आज के बाद से फिर कभी आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होगा, कभी आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होगा कि अगर किसी भी तरह की शांत परिवेश प्रसार वाली अगर कोई संख्या दे दी जाए दशमलव प्रसार वाली, या फिर अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार वाली कोई संख्या दे दी जाए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो भाई बहनों, आज के सेशन में इतना ही, और आप सबसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और एक बात की मुझे खुशी है कि बहुत जल्द सब्सक्राइबर 100 होने वाले हैं, तो मेरे लिए इतनी ही बहुत खुशी की बात है। मैं जिस एरिया से, जिस कहेंगे कि लोकेलिटी से बिलोंग करता हूँ, और तो इसके लिए बहुत बड़ी बात है। आप सबका सहयोग, ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और हमें आगे प्रोग्रेस करने में आप सहायता प्रदान करें। और हमारी जो संस्था है बंसी बत्रा में जो चलती है, आर्यभट्ट शिक्षण संस्थान जो है, इसमें इंटरमीडिएट का भी सेशन शुरू होने वाला है। तो जो भी इंटरमीडिएट के बच्चे हैं, जो 10th क्लास के बच्चे हैं, जो पास आउट जो एग्ज़ाम देकर घर पे बैठे हैं, तो वो संपर्क कर सकते हैं। और साथ ही साथ एक और बात कि जो बच्चे एग्ज़ाम देकर घर पे बैठे हुए हैं, वो इंग्लिश का तैयारी अगर करना चाहते हैं, इंग्लिश अपना थोड़ा बहुत मजबूत करना चाहते हैं, ग्रामर ट्रांसलेशन से लेकर स्पोकन तक, तो वो संपर्क कर सकते हैं। आइए आप बंसी बत्रा में आर्यभट्ट शिक्षण संस्थान। मैं हूँ आपका अपना मधुसूदन सर, और मेरे साथ ऐसा नहीं कि मैं अकेले हूँ, मेरी अपनी फैकल्टी है, फरीद सर हैं, मुबारक सर हैं, और इस तरीके से ये संस्था संचालित है। तो आप सब ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आप सब सहयोग करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज का सेशन यहीं पर स्थगित करता हूँ। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लेते हैं विश्राम। जय हिंद।